हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बस बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पीडोटी का मतलब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पूरा लिखोगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, हमने 4th यूनिट में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो हम इस रिलेशन का बच्चों यूज करेंगे, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमने ये कंसेप्ट वहां पे पढ़ा था। तो अब बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कैसे इसको हम लोग निकालें। देखो बच्चों, कंसेप्ट वही है कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाने में, किसी बॉडी को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। अब इस चीज को ये भी कह सकते हो बच्चों, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्सेज हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है हमारे, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग each mass from infinity, in bringing each mass from infinity। मतलब क्या हो बच्चों, इन्फिनिटी से किसी बॉडी को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो अब आप कहोगे मैडम पोटेंशियल की भी यही डेफिनेशन थी। तो देखो बच्चों, मैं बताती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इंटू मास। पोटेंशियल इंटू में मास। मास वो जिसको हम लेके आ रहे हैं, वो मास जिसको हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, बाकी इसमें तो सिर्फ क्या था बच्चों पोटेंशियल में, कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये भी है बच्चों कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे रखी, कैसे आप उसको सजा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग। आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार नोट करो बच्चों, फिर निकालते हैं इसको। ये नोट करो ये कंसेप्ट बच्चों। तो देखो, मैं आपको बताऊंगी अभी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली क्या निकालेंगे बच्चों। पोटेंशियल क्या थी बच्चों, जैसे दो मासीज है m1 और m2, तो एक के कारण पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, gm1/r, और m2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको लेके कौन सा आ रहे हो, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब इस करते हैं, एक बार नोट करो, एक बार छोटा सा पॉइंट ये जल्दी नोट करिए बच्चों। तो इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो ये कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बेसिक बताया बच्चों, अभी नोट करते हैं। देखिए बच्चों कैसे, जैसे बच्चों आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर ये दो मासीज है, m1 और m2। ठीक है, इन मासीज को आप इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे लाए। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझाते हैं बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे तुमने दो मासीज ऐसे रखे हैं, या तुमने दो मास बच्चों ऐसे रखे, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये बी कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो आप, इसको ए कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। अगर तुमने ऐसे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, अगर तुमने ऐसे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। जैसे कि मैंने कहा ना कि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की है, कैसे रखे हैं वो। ठीक है, तो आपने ऐसे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी बच्चों, ऐसे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या कहता है बच्चों कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। ठीक है, तो ये मान लिया
बच्चों कि M1 और M2 दो मासेस थे, ये इन्फिनिटी पे रखे हुए थे। M1 और M2 दो मासेस है बच्चों, ये इन्फिनिटी पर रखे हुए थे। इन्फिनिटी से किसी को जैसे मैं बच्चों M1 को लेके आऊंगी यहाँ पे, तो देखो पोटेंशियल में क्या था बच्चों, क्या आप इस मास को यहाँ मूव करवा के लाओगे तो यहाँ कुछ मास तो होना चाहिए ना बच्चों। देखो अब जब ये मास मूव करके आएगा तो देखो इन्फिनिटी पे रखा, इसको हल्का सा ट्विस्ट करते ही ये क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा थोड़ा हल्का हल्का, मतलब वो फोर्स नेग्लिजिबल होगा वो आपके लिए। तो जब आप इस M1 को लेके आओगे तो बच्चों यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है, इसका अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, 0। जो आप M1 को लेके आओगे, जब आप M1 को यहाँ लेके आए तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई मास नहीं है एक्स्ट्रा, आसपास कोई फील्ड नहीं है, तो इस M1 को जब लाए तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ा, 0। वर्क डन क्या हुआ बच्चों, 0, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई था ही नहीं। कोई दूसरा मास होता तो फील्ड होती तो कुछ अट्रैक्शन होता बच्चों वहां पे, ठीक है। इसलिए इसके द्वारा वर्क डन क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, 0। लेकिन जब आप M2 को मूव करवाओगे बच्चों, यहाँ पे जब आप M2 को मूव करवाओगे तो आपको वर्क डन, मान लीजिए M2 है, M2 को मैं लेके आ रही हूँ इधर से, आप इधर मान लो इन सबको कि M1 M2 यहाँ पे रखे हुए इन्फिनिटी, M1 को लिया है बच्चों, M1 तो चला गया, अब M2 को लेके जाना, तो ये है मान लिया बच्चों इन्फिनिटी। अब ये मान लिया कोई डिस्टेंस मान लो आप यहाँ से यहाँ तक कि x डिस्टेंस, क्या x डिस्टेंस मान लो आप लोग इन्फिनिटी से चलते हुए x डिस्टेंस तक यहाँ पे आए, तो इन दोनों में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे M2 यहाँ आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा Gm1 M2/r का स्क्वायर। जैसे ये मास थोड़ा सा सरकेगा यहाँ से, तो मान ले कोई भी जर्नल डिस्टेंस बच्चों x, तो M1 और M2 में क्या होगा बच्चों, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, Gm1 M2/x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो एक कंडीशन होती है बच्चों इसमें कि हमने विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना पड़ता है, विदाउट एक्सेलरेशन, या मैं ये कहूँ बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए इस केस में, आपकी 0 होनी चाहिए, मतलब स्पीड किसी भी हाल में चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड जो है बच्चों चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये मास, जब इस मास के अट्रैक्शन में दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगा तो बच्चों इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, और हमें क्या चाहिए बच्चों, विदाउट एक्सेलरेशन, हमें स्पीड किसी हाल में चेंज नहीं होने देंगे। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, जब ये मास m यहाँ आएगा तो इधर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और हम एक्सटर्नल फोर्स हम जो लगाएंगे, ठीक है, वो हम इस तरीके से लगाएंगे। जैसे कोई चीज ऐसे चल के आ रही तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको विदाउट एक्सेलरेशन लाने के लिए तो ऐसे फोर्स लगाते हुए ऐसे धीरे धीरे लाएंगे विदाउट एक्सेलरेशन। जैसे कोई बच्चा धीरे से भाग के आ रहा दौड़ से, ठीक है, रूम में, मैं क्या करूंगी उस बच्चों का ऐसे आगे से फोर्स दूंगी और धीरे धीरे पकड़ के ऐसे खींचते हुए पीछे आ रही हूँ बच्चों में, ठीक है। तो मैं उसको विदाउट एक्सेलरेशन ला रही हूँ, क्योंकि जो वो खुद आ रहा है तो किसी एक्सेलरेशन से आ रहा है, जो खुद आ रहा है बच्चों तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन है वहां पे, ठीक है। तो हमें कैसे लेके आना बच्चों उसको, विदाउट एक्सेलरेशन। तो हम एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब अपने आप आएगा ये मास M2 बच्चों, जब ये M2 मास अपने आप आएगा तो इन दोनों में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये किसी एक्सेलरेशन से आएगा। ये M2 मास जब अपने आप आएगा तो M2 और M1 में बच्चों कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कंडीशन ये है बच्चों विदाउट एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी स्पीड जो है किसी भी हाल में बच्चों चेंज नहीं होने देनी। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बच्चों एक्सेलरेशन भी चेंज, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो हर हाल में आपको एक्सेलरेशन 0 रखना है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये ग्रेविटेशन खुद के ग्रेविटेशन से आएगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मुझे विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, इसलिए मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाती हुई धीरे 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 आगे लेके आऊंगी इसको, ठीक है। तो इसके इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो आप लोग वो दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे बात कर सकते हो। तो देखो बच्चों, मैं ऐसे फोर्स लगा के, फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ, मैं देखो फोर्स ऐसे लगा रही हूँ और मैं लेके इसको इधर आ रही हूँ, फोर्स इधर लग रहा है, और ये मान लिया हम इसको यहाँ पे कहीं लेके आए बच्चों, ये A पॉइंट कह दो, ये B पॉइंट कह दो, ये M2 मास को मैं यहाँ पे लेके आई, ये डिस्टेंस बच्चों आ रहा है, तो मैं इनफिनिट, ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, ये जर्नल मान ली बीच में कोई भी, ये x डिस्टेंस कोई भी जर्नल बीच में मान ली बच्चों,
हम लेके कहाँ आ रहे बच्चों m2 मास को, इन्फिनिटी से लेके आ रहे। फिर से समझो बच्चों कि यहाँ पे m1 और m2 इन्फिनिटी पे कोई दो मास रखे हुए हैं, ठीक है। जब हम लोग m1 को लाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे कोई मास नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमारे द्वारा वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है। तो m1 को जब लाओगे तो बच्चों वर्क डन 0 हुआ, वर्क डन क्या हुआ बच्चों, 0। जैसे अब m1 आ गया, m1 आ गया तो बच्चों यहाँ पे कुछ इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इसके कारण कुछ फील्ड होगी। तो जब हम m2 को लाएंगे बच्चों इधर, तो m2 को लाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा बच्चों तो वो किसी एक्सेलरेशन से, अट्रैक्शन के कारण आएगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। और हमारी कंडीशन ये है बच्चों डेफिनेशन की कि हमें विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना। तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स देते हुए धीरे 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 ऐसे आगे लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आपके पास अब हमें क्या निकालेंगे बच्चों, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, तो क्या लिखोगे बच्चों डेफिनेशन में, वर्क डन इन मूविंग द ईच, आप ये डेफिनेशन लिख लो आप लोग पहले ही, वर्क डन पहले लिख लो फिर मैं डेरिवेशन करती हूँ। वर्क डन इन मूविंग each mass, work done in bringing the each mass from infinity to that point, without acceleration और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नोट करिए एक बार, फिर डेरिवेशन करते हैं बच्चों। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों नोट। अब देखो बच्चों डेरिवेशन करते हैं इसका। तो पहले m1 को लेके आए तो बच्चों वर्क डन क्या हुआ आपका 0। वर्क डन बाई m1 को लेके आए तो क्या हुआ वर्क डन, एक पहले m1 मास को लाए, जब 2 मास को लेके आए वर्क डन बाई 2 सेकेंड वर्क डन, जब m2 मास को लेके आए तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों f डॉट dx। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों f डॉट dx। ठीक है, तो हम लोग एक्सटर्नल की कारण निकाल देते हैं, फिर हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे बच्चों कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स माइन बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया था बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आप कोई से के कारण भी निकाल सकते हो, इसके कारण निकालो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों इधर ही लग रहा है। ठीक है, और आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों इधर है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। एक्सटर्नल के कारण बात करते हो बच्चों, देखो एक्सटर्नल आप ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर लेके आ रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नल के कारण निकाल देता हूँ फिर इस कंडीशन को रख दें, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल से क्या है बच्चों अपोजिट है। ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल से क्या है अपोजिट है। एफ डॉट dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से g इन्फिनिटी से किसके कहाँ तक लेके आए बच्चों, इस डिस्टेंस r तक, तो f की वैल्यू क्या रख दोगे g m1 m2 बाई एक्स का स्केयर। ठीक है, थीटा क्या बन जाएगा बच्चों ग्रेविटेशन के कारण 0। ठीक है, एक्सटर्नल के कारण करोगे तो 180 डिग्री नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो मैं नेगेटिव लगा देती हूँ उस केस के लिए, क्या आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर बच्चों और डिस्प्लेसमेंट इधर, मान लीजिए dx डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये नेगेटिव cos 180 इंफिनिटी टू r इंटू dx। तो क्या बन जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशन बच्चों माइनस ये g m1 m2 और ये बना बच्चों आपके पास इंफिनिटी टू
आर, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से 1/x स्क्वायर इंटू में dx। तो इसको निकालिए बच्चों, क्या बना आपके पास, ग्रेविटेशन की कहाँ ले रहे हो तो बच्चों इसको पॉजिटिव ही ले लो, ठीक है। देखो बस इतना सा डिफरेंस है बच्चों, या नेगेटिव एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशन लिख दिया यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों इधर ही लग रहा है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या बन जाएगा उस केस में आपका 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों इधर ही है। तो ये बना बच्चों Gm1 m2, ये बच्चों इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू r। अब इधर करें बच्चों, तो ये बनेगा Gm1 m2, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से -1/x की पावर इन्फिनिटी टू r। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, Gm1 m2 बाई माइनस का r, 1/r माइनस का 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी बच्चों 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या आया -Gm1 m2 बाई r, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। तो ये आना था कि ग्रेविटेशन फोर्स इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में पॉजिटिव, एक्सटर्नल ग्रेविटेशन से अपोजिट है तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने ग्रेविटेशन के कारण वर्क डन निकाला, किसके कारण निकाला है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। हो गया बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों सबका, हटा दो। अब देखो बच्चों यहां से तो क्या मिलेगा बच्चों यहां से आपके पास, तो टोटल वर्क डन m1 को लाने में तो वर्क डन क्या हुआ था बच्चों 0, ठीक है। और m2 को लाने में वर्क डन क्या हुआ बच्चों -Gm1 m2 बाई r, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ से इन टोटल वर्क डन को करेंगे, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस Gm1 m2 बाई r। टोटल वर्क डन कितना आ गया बच्चों आपके पास -Gm1 m2 बाई r, और ये किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो डेल्टा U बराबर है -Gm1 m2 बाई r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। तो ये क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बच्चों फाइनल माइनस का इनिशियल -Gm1 m2 बाई r। अब देखो बच्चों कहां से लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि r क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी पे बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं ये P पॉइंट पे लेके आई, तो UP माइनस U इन्फिनिटी माइनस Gm1 m2 बाई r, ठीक है। ये P पॉइंट माना था ना आपने, ये P लिख लो बच्चों। तो ये बना बच्चों U इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या मानोगे बच्चों 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तुमने P पॉइंट पे जब लाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन रखी बच्चों, तो क्या बन गई -Gm1 m2 बाई r। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो कि U कॉन्फ़िगरेशन बराबर -Gm1 m2 बाई r। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बच्चों आप उसको कैसे और कितनी डिस्टेंस पे आप उसको रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, आप इन दोनों को बिल्कुल ऐसे ऐसे रख रहे हो, आप इन दोनों को ऐसे रख रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या आ गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। तो ये आ गया बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। हो गया बच्चों नोट। अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस के कारण और निकालते हैं, ये नोट हो गया बच्चों सबका। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ सरफेस, जैसे बच्चों आपके पास क्या है, देखो बच्चों ये आपके पास अर्थ है, इसका मास m है और रेडियस क्या है r। ये एक बॉडी रखी हुई है स्मॉल m मास की यहाँ पे, ठीक है। क्या है बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन
done in rising the body to height h। ठीक है, हाइट h तक ले जाने में कितना वर्क डन और क्या पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होगी, आप कह सकते हो। ठीक है, अब चलिए बच्चों, यहाँ पे था, यहाँ r रेडियस पे था पहले मास है, अब इसको हम यहाँ पे ले गए किसी हाइट h पे, सरफेस से कितनी हाइट पे ले गए बच्चों, h हाइट पे ले गए, तो कितना वर्क डन हुआ और क्या पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होगी वहां पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन राइजिंग द बॉडी टू द हाइट h। ठीक है, तो देखो बच्चों सीधा कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, -Gm1m2 बाई r के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बच्चों पहले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इनिशियल निकालते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m और इस m मास के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, -Gm m बाई r, क्योंकि पहले ये मास अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे रखा बच्चों, r रेडियस पे। ठीक है, फिर किसी हाइट h पे ले गए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, Gm m बाई r प्लस में h। कितनी हाइट तक लेके बच्चों, h हाइट तक। कहाँ तक लेके गए हैं बच्चों इसको, h हाइट तक। नोट करते हैं, डेल्टा u क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास, uf माइनस का ui, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -Gm m बाई r प्लस h माइनस Gm m बाई बच्चों r। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों यहाँ से, Gm m r प्लस में h प्लस Gm m बाई r। यहाँ से बच्चों Gm कैपिटल M कॉमन ले लो, तो 1/r माइनस का r प्लस में h। तो डेल्टा u क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास, Gm m एलसीएम ले लो, r इंटू r प्लस में h। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना बच्चों यहाँ से, r प्लस h माइनस का r से r क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कैंसिल, तो डेल्टा u क्या आया आपके पास, Gm m h अपॉन में r इंटू में r प्लस में h। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था, देखो हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जब जाते हैं तो g की वैल्यू अपन रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm बाई r का स्केल। तो जहाँ पे भी Gm है बच्चों, मैं ये बहुत जगह यूज करूंगी, क्या लिख सकती हूँ, Gr का स्केयर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से बच्चों क्या बना आपके पास, डेल्टा u की वैल्यू, इस Gm की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Gr स्केयर। क्या बचा बच्चों, स्मॉल m इंटू h डिवाइडेड बाई r प्लस में h। एक r से एक r बच्चों कैंसिल, अब मैं नीचे से r कॉमन ले लेती हूँ बच्चों, ये बचा mgh इंटू r नीचे से कॉमन ले लिया, 1 प्लस में h बाई r से r बच्चों कैंसिल, तो डेल्टा u क्या आ गया, mgh अपॉन में 1 प्लस में h बाई r। किसी हाइट h तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, कितना, तो वर्क डन बराबर होता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वर्क डन किसके बराबर होगा, ये रिलेशन ध्यान रखो बच्चों कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इस रिलेशन को बच्चों याद रखो। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों यहाँ लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अभी आप एक नई रिलेशन पढ़ा आपने, भाई ये तो हटा दो बच्चों यहाँ से, आपने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर Gm बाई r निकाला था। कितना निकाला था, Gm, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये बन गई बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को रिलेशन लगाया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है बच्चों, वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्क डन, इसको वर्क डन के बराबर भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय द एक्सटर्नल राइजिंग द बॉडी फ्रॉम द हाइट h। किसी बॉडी को हाइट h तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, या वो ये कह सकता था फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, सिंपल समझ आया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बच्चों, इसके जल्दी से नोट कर लीजिए।
बच्चों नोट। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े अभी बच्चों हम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, किसी हाइट h तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, Gm1m2/r। ये नेगेटिव याद रखना। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों, आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अर्थ की सरफेस से कोई भी बॉडी है, जैसे मून है या कोई भी है, सबकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है बच्चों, इसका मतलब उन दोनों में अट्रैक्शन बना हुआ है। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो मून अर्थ पे गिर जाएगा। ये नेगेटिव है, इसीलिए चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उनमें क्या है बच्चों, अट्रैक्शन है। ये नेगेटिव साइन उसी चीज को इंडिकेट कि वो बंधे में इस एनर्जी से। नेगेटिव वर्ड क्या बता रहा है कि अर्थ और मून इस एनर्जी से बच्चों बंधे हुए, जो भी सैटेलाइट्स है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कह सकते हो, आपने इंफिनिटी की बात करी तो Gm1m2/r। जब इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, 0। किसी हाइट अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक किसी बॉडी को लेके गए तो कितना वर्क डन हुआ बच्चों वहां पे, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या आई, mgh1 प्लस में h/r। अब आप कहोगे बच्चों कि अर्थ के सर्व, हमने तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है mgh। ठीक है, अब देखो वो क्यों पढ़ा है बच्चों, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हम कितने मीटर जाते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, जिससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जाते, 300 मीटर, ज्यादा 1 किलोमीटर तक लगा लो। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है बच्चों, 6400 किलोमीटर। मतलब आप ये कह सकते हो 6.4 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अगर आपके पास, तो आपके 100-200 मीटर तो इस रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हो गई ना। तो आप कह सकते हो बच्चों जब h लेस देन किससे, r से, h लेस देन किससे, r से, तो देखो r बहुत बड़ा हो गया बच्चों, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा हो गया। तो इस वाले फैक्टर को अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे बच्चों, 0 के बराबर। अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, 0। तब आप कहते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। उस सिचुएशन में आप कहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh है आपके। ठीक है, नोट कर लो ये पॉइंट भी बच्चों, नोट डाल के। हो गया बच्चों नोट। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, बाकी एक और मेथड भी देख लो, एक सेकंड मेथड भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक सेकंड मेथड देख लो बच्चों। देखो बच्चों आपके पास ये दो मासेस थे, सेकंड मेथड डेरिवेशन के लिए देख लो शॉर्टकट में, पर इसके लिए पोटेंशियल आना जरूरी है। ठीक है, ये दो बॉडीज बच्चों इन्फिनिटी पे रखी हुई थी, दो मासेस। ठीक है, तो m1 को लाए तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं थी, कोई मास नहीं था, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन बच्चों जब m1 यहाँ आ गया, तो जब आप m2 को लाओगे बच्चों, यहाँ पे कहीं m2 को लाओगे तो इस m1 के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो होगा ही। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था बच्चों। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, -Gm1/r या Gm/r था। ये मास m1 के कारण Gm/r था। ठीक है, इस m1 के कारण बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल होगी कुछ। ठीक है, तो इस m1 के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों, -Gm1/r। मान लिया r डिस्टेंस पे आप m2 को लाके रख रहे हो बच्चों। ठीक है, तो इसके कारण कुछ पोटेंशियल होगी बच्चों, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, m × डेल्टा v के। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, v क्या है बच्चों, पोटेंशियल। यहाँ पे अरे पोटेंशियल का ही फॉर्मूला ही क्या था, वर्क डन बाय m ना। स्मॉल के लिए बात करी, इंफिनिटी के लिए तो dv/dw/m बन गया था, यही तो फॉर्मूला था आपके पास। तो मैं यहाँ पे वर्क डन को क्या लिख सकती हूँ, m × dv। v क्या है बच्चों, पोटेंशियल। v क्या है बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। ठीक है, तो ये वही बात है, तो ये क्या है, पोटेंशियल है आपके पास। अब मुझे इसके पोटेंशियल देखो, अगर आपके पास जब ये इंफिनिटी पे था रखा था बच्चों, तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब जब ये इंफिनिटी पे था m1, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या थे, 0। ठीक है, जब ये m2 को लेके किसी डिस्टेंस में, तो आपको किसके कारण पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से आपके पास, मैं इसको ऐसे लिख दूं, m ×
वी आर माइनस ई इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो क्या होगी बच्चों, m1 के कारण 0, m1 मास के कारण इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगी 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये m कौन सा मास है जो आपको लेके आना है, जो आपको लेकर आना है, लेकर आना है। समझ आ गया बच्चों, m2 को लेके आ रहे हो m1 के अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या लिख दोगे बच्चों, m2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू द m1। पोटेंशियल ड्यू टू द m1 कितनी है बच्चों यहाँ पे, माइनस जी पोटेंशियल ड्यू टू m1 मास। इसको क्या लिख दोगे बच्चों कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, m2 इंटू माइनस जी m1 बाई आर। तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास माइनस जी m1 m2 बाई आर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मिला, जी m1 m2 बाई आर, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया बच्चों, माइनस जी m1 m2 बाई आर। और ये वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, यही रिलेशन हमने पढ़ा था बच्चों कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी बच्चों, माइनस जी m1 m2 बाई आर, ठीक है। नोट करिए बच्चों यहाँ से जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो अब इस रिलेशन से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। ये सेकंड मेथड था डेरिवेशन का, ये शॉर्टकट है एक तरीके से, बस यहाँ पे पोटेंशियल रखो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रिलेशन वो हमने लॉन्ग मेथड से करा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों आपके पास मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक क्वेश्चन दिया था, ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। ये मास m है, ये मास मान लिया m1 कह दो, इसको m2 कह दो, इसको m3 कह दो, इसको m4 कह दो। वो कह रहा है फाइंड द, ये हर एक डिस्टेंस a है बच्चों, हर एक डिस्टेंस a, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां से तो क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इस मास के इस सिस्टम के कारण, इन दोनों सिस्टम के कारण होगी बच्चों। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 1 और 2 के कारण होगी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 2 और 3 के कारण होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 और 4 के कारण होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 4 और 1 के कारण होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 1 और 3 के कारण भी होगी, 1 and 3, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 4 और 2 के कारण भी होगी, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो क्या था, समझिए बच्चों, अभी आपने एक सिंपल कंसेप्ट ये पढ़ा कि आप m1 और m2 को लेके आ रहे हो, m1 को लेके आए तो आपको कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। फिर जब आप m2 को लाए तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो उसकी इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, जी m1 m2 बाई आर, यही तो आई बच्चों। इस पूरे इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी आपके पास, जी m1 m2 बाई आर आई थी ना, ठीक है। तो वही बात करी कि इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर अभी एक इंटरेक्शन और क्या बच गया कि इन दोनों के बीच, एक इंटरेक्शन ये बच गया बच्चों इन दोनों के बीच, तो वो सब मैंने लिख दिया। तो क्या आ जाएगा बच्चों, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के कारण लिखोगे तो माइनस जी m1 m2 बाई ए, 2 3 के कारण बच्चों जी माइनस तो बच्चों इन सब में ही आएगा, जी m2 m3 बाई ए माइनस जी m3 m4 बाई ए माइनस जी m4 m1 बाई ए
माइनस GM1M3। अब ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, √2a। कितना हो जाएगा, √2a माइनस GM2M4 बाई √2a। ठीक है बच्चों, ये कुछ सिचुएशंस आपकी आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से सबको ऐड कर दो तो ये इस पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से समझिए बच्चों, आपने सिर्फ दो सिस्टम के लिए डेरिवेशन निकाला था कि एक M1 को लाए फिर M2 को लाए, तो आपको ये फॉर्मूला मिला। तो ये इस पूरे सिस्टम का फॉर्मूला ये था। तो अब हमारे पास ऐसा ये पूरा सिस्टम बन गया। इस सभी सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होगा, इन सब के कारण हमारे पास बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इन सबको बच्चों ऐड कर लो, तो सब सेम ही है बच्चों, 4 हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, सब में ही है। तो बना 4GM1M2/a प्लस 2GM1, ये तो बच्चों अलग अलग लिखना पड़ेगा, प्लस GM1M3/√2a प्लस GM2M4/√2a। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। हो गया बच्चों नोट कर लिया बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया सभी का बच्चों। ठीक है, आगे देखो बच्चों, इसमें अगर मान लिया बच्चों आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको करवाया था, पोटेंशियल में मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया था, तो मैंने वहां पे थोड़ा बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू में मास। ठीक है, तो वहां पे नहीं आया, तो अब बच्चों यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इन जनरल बात करें, मान लिया हेक्सागोन दे दे आपको, आपके पास कुछ भी सिस्टम दे दे, टेट्रागोन या इस तरह का कोई सिस्टम दे दे, जनरली हेक्सागोन ले लो। ठीक है, ऐसे 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 ये सब मास रखे हुए बच्चों, ये सब मास है। तो कहे आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बचेगी आपसे, कहे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो बच्चों, अगर ये ऐसे था तो 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास, यही थी बच्चों बात आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितने कितने कॉन्फ़िगरेशन बने थे, 6। तो इसको करने का एक बच्चों हमारे पास सीधा तरीका है कि कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो उसके लिए आप कह सकते हो, ये आपके पास NCR, ये मैंने मैथमेटिकल में समझाया था। क्या करोगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे बच्चों मैं ये कहूँ ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, अब पता लग सकता है कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। इस फॉर्मूले से आपको ये पता लग जाएगा सिर्फ बच्चों कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। जैसे इसके लिए बात कर ले, जैसे ये था बच्चों 4C2, 4 मासिस थे, कितने 2 2 का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे खोलोगे, 4 फैक्टोरियल जैसे n फैक्टोरियल है ना बच्चों, तो उसको खोलने का तरीका क्या होता है, ये मैंने बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये जब तक 1 ना हो जाए जब तक खोलते जाते हैं। तो इसी तरह से 4 फैक्टोरियल को खोलना है, तो कैसे लिखोगे, 4 a घटा दो 3 a घटा दो 2 a घटा दो 1, जब तक ये 1 ना हो जाए जब तक इसको खोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल मतलब बच्चों 2, 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को खोलोगे कहाँ तक, 2 इंटू 1 तक। तो ये बना बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो 1 से तो कोई बच्चों फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 से 4 पे कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन आए, 6। तो इस केस में हमारे पास 6 से कॉम्बिनेशन बने थे, कौन कौन से बने थे, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, U1 2 U2 3 3 4 4 1 1 3 और 2 4, देखो 6 बने थे टोटल। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कितने कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें लगाने, तो इसके क्या करोगे बच्चों, 6 C2, तो 6 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस का 2 फैक्टोरियल। तो 6 को एक एक घटाते जाओ, जैसे ही फॉर्मूले में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 फिर 2 फिर 1, ये 2 हो गया। ये 4 में 4 फैक्टोरियल बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 में से 2 जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बचेंगे। 4 फैक्टोरियल को खोल लोगे यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल में एक एक घटाते जाओ, n इंटू n माइनस 1 इस तरीके से खोलते हैं। तो ये बना बच्चों, ऐसे तो कटता है काट, देखो 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों 2 से 3, तो ये आएगा 15। कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे बच्चों इसमें, 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो कैसे कैसे, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में। एक बार आप नोट करो फिर देखते हैं, नोट करो जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट, हो गया नोट बच्चों। अब देखो यहाँ से हटा दो, देखो 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, इस केस में कितने बनेंगे 15। सबके बीच का इंटरेक्शन लेना है बच्चों, बस आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है इस फॉर्मूले से, एनसीआर वाले से। कितने कॉम्बिनेशन, देखो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, 2 3 4 5 6, 6 तो बच्चों यही बन गए, ठीक है। एक ये बन जाएगा बच्चों 7, ठीक है। एक ये बन गया 8, एक ये बन गया 9, एक ये बच्चों यहाँ से बन गया 10, एक ये बन गया बच्चों 11, ठीक है। और एक ये आपके पास, एक बच्चों ये बना 12, एक ये बना बच्चों 13, ठीक है। और एक ये बना बच्चों 14, एक ये बना बच्चों 15। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 15 कॉम्बिनेशन, और उन सबको क्या कर दोगे ऐड कर दो। जैसे लिख के दिखाऊं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6। तो सबसे पहले तो बच्चों ये बन जाएगा, माइनस तो सब में आएगा ही, जी भी सब में आएगा, वो बाहर ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये सब की डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे बच्चों, जैसे यहाँ इन सब के लिए तो सेम होगी, 6 तो सेम हो गए, 6G 6, ये बने बच्चों mm मास लिख लेते हो, सबका मास क्या है mm मास, ठीक है। तो ये 6 तो यही बन गए Gmm/r, 6 तो बच्चों यही बन गए, सबके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, ठीक है। प्लस एक बच्चों कौन सा बना आपके पास 1 और 5, ये बनना जाएगा आपके पास 1 और 6 के बीच का, तो Gmm बाई ये डिस्टेंस कुछ भी होगी बच्चों, मैं इसको R1 कह दूं, तो इस सब को ऐड कर लेना तरीके से, ठीक है। देखो मैंने फिर से बता देती हूँ एक बार मैं आप लोगों को, देखो ये 6 तो ये बन गए, एक आपका देखो ये बन गया पहला और छठा, ठीक है। जो भी डिस्टेंस, ये मान लिया R1 कह दो डिस्टेंस। फिर एक क्या बन गया बच्चों पहला और पांचवा, पहला और पांचवा, एक बना बच्चों पहला और दूसरा, तो Gmm/r2 डिस्टेंस आप लोग देखते जाओ, Gmm/r3 में डिस्टेंस अलग अलग होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वो आपसे इतना ज्यादा पूछता नहीं है, तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखिए ये बन गया, ये बन गया, तो टोटल आप 15 लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे 15। इन सबका इंटरेक्शन देखना, इसका 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 फिर इसका इसका फिर इसका इसका, सबका इंटरेक्शन लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल आइडिया बच्चों यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। आप देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, जैसे आप ट्रायंगल के केस में बात करें, जैसे आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये m मास है, ये भी बच्चों m मास है, ये भी बच्चों m मास, ये भी a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस, ठीक है। इसकी क्या निकालनी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की क्या पूछ रहा है आपसे, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों में होगा और इन दोनों में, क्या लिखोगे 3G क्या आएगा बच्चों -Gmm, ये m1 m2 लिख के दिखाऊं, ये m1 m2 ये m3 ऐसे मान, Gm1 m2/a माइनस Gm2 m3/a माइनस Gm3 m1/a, ठीक है बच्चों। इन सबको क्या कर दोगे ऐड कर दो, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं बच्चों ये 1 किलोग्राम है, ये कह दूं मैं 2 किलोग्राम है, ये कह दूं मैं 3 किलोग्राम है, ये सारी डिस्टेंस 1 मीटर है, 2 मीटर लिख लो, सारी डिस्टेंस कितनी 2 मीटर,
लगा दो फॉर्मूले में, 1 और 2 माइनस जी, ये बच्चों 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस जी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 1 बच्चों जी 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 किलोग्राम था, ये 2 किलोग्राम था, ये 3 किलोग्राम था। सबको बच्चों ऐड कर लो यहाँ से, तो ये बना माइनस जी 3/2 माइनस जी 6/2 माइनस जी 3/2। तो ये बना बच्चों यहाँ से 3/2 कितना हो गया आपके पास, ये 3/2 3/2 तो कितना हो गया माइनस का 6 ये माइनस तो कॉमन ले लो, 6/2 जी प्लस ये 3 जी, ये 2 से बच्चों 3 पे कैंसिल, ये 2 से 3 पे कैंसिल हो गया था यहाँ पे, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 6 जी। ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 6 जी। जी की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे 6.67 10⁻⁻11। ये जो भी आएगी आपके पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। तो ये क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्या आ जाएगी बच्चों ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। हो गया बच्चों नोट। सेकंड टाइप में बच्चों देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप में आपसे क्वेश्चन थोड़े अलग पूछ लिए जाते हैं। जैसे वो ये कहे बच्चों आपके पास सेकंड टाइप में क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे, जैसे वो ये कहे कि ये सिस्टम था बच्चों, ये एम मास था, ये भी एक एम मास था, इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस 2 मीटर थी। ठीक है, और एम मास की वैल्यू है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम लिख लो। पहले कहता है कि इनिशियली ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ था, बाद में इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों उसने 4 कर दिया। इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया 4 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इनिशियली दिस कॉन्फ़िगरेशन इज सच लाइक दैट, बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन इनकी बढ़ा दी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी करते हैं 4m। तो इस दौरान हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वो कहता है इफ separation between two masses initially 2 meter, ठीक है, what will be the work done, what is work done, what will be the work done between two masses if separation between two masses is 4 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर से 4 मीटर करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, सेपरेशन को 2 मीटर से 4 मीटर करने में इनके बीच में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा बच्चों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहां से देखो क्या करोगे, पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई 2। फिर क्या होगी बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 4 हो जाएगी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना बच्चों जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस, तो यू एफ माइनस का यू आई, ये क्या आ जाएगा जी एम एम बाहर आ गया, तो 1/2 माइनस का 1/4। ठीक है, तो आया यू एफ माइनस का यू आई। यहाँ से बच्चों एलसीएम ले लो, जी एम एम एलसीएम 8 ले लो यहाँ से, तो ये 4 माइनस का 2, एलसीएम 8 ले लिया, ये मैंने 4 ले लो आप लोग, एलसीएम 4 ले लो, चलो 4 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 माइनस का 1, तो कितना आ गया बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल जी एम एम 1/4, तो 1/4 माइनस प्लस हो गया ना,
तो ये क्या आ गया बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, Gmm/4। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। वो कहता है कि पहले इस सिस्टम के बीच में इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जिस सेपरेशन था, इतना सेपरेशन करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आप इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, फाइनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाने की बच्चों जरूरत है नहीं है, बहुत लंबा पड़ेगा, कर भी नहीं सकते। ठीक है, ये इजी मेथड, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया नोट बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आगे अब जैसे इसी क्वेश्चन में वो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वो ये कह दे ये सिस्टम है जिसका मास m है, m है, m है, ये भी सेपरेशन a है, a है, a है, फिर इनके बीच का सेपरेशन उसने कितना कर दिया, 2a 2a 2a। ठीक है, तो 2a से 2a सेपरेशन करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, a से 2a, what will be the work done, what will be the work done, कितना वर्क डन आपको करना पड़ा। इनके बीच के सेपरेशन को a से 2a करने में कितना वर्क डन बच्चों आपको करना पड़ा। तो कुछ नहीं बच्चों, इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, Gmm/a, 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 तो 3 Gmm/a हो जाएगी, माइनस Gmm/a, ये भी Gmm/a, ये भी Gmm/a, तो 3 हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फाइनली इस सिस्टम में क्या कर दिया उसने, बाकी तो बच्चों वही बात है, Gmm/, सिस्टम की सेपरेशन कितना कर दिया, 2a, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2a। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए 3, तो वही निकालो, वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होगा बच्चों, फाइनल माइनस का इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -3Gmm/2a, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3Gmm/, इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो ये 3Gmm/a तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, 1/a माइनस का 1/1 माइनस का 1/2, क्या बना बच्चों, 1 माइनस का 1/2, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास आंसर 3Gmm/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इनके बीच के सेपरेशन को बढ़ाने के लिए इतना वर्क डन बच्चों आपको करना पड़ेगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों नोट, कर लिया नोट बच्चों, जल्दी नोट कर लो, हो गया नोट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चंस में आपसे ऐसे पूछ लेगा बच्चों की स्पीड निकालिए, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में ये बातें समझाई थी मैंने, जब कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे तो वहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं बच्चों, इनिशियल ui प्लस KI uf प्लस में KF। तो कई बार जब भी आपसे स्पीड पूछे तो आप कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ दिस मास m, इस मास m की स्पीड निकाली जब वो इस A पॉइंट को क्रॉस करता है। ठीक है, कैसे बच्चों, देखो कैसे क्रॉस करेगा, देखो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इधर ये इसको खींच रहा होगा इधर, ठीक है, ये इसको इधर खींच रहा होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा। ठीक है, तो एट ओवर क्या होगा बच्चों, इसके कंपोनेंट बनाते हैं हम फोर्स, जैसे ये एंगल यहाँ पे थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, मान लिया F फोर्स से इधर खींच रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट F कोस थीटा, ये भी दोनों मास सेम है तो बच्चों सेम फोर्स से खींचेंगे,
तो ये भी किससे खींच रहा होगा, यहाँ से एफ साइन थीटा से, एफ साइन थीटा से। तो ये भी कितने से खींच रहा होगा, एफ साइन थीटा से। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके कारण भी इधर एफ कोस थीटा होगा और इसके कारण भी क्या होगा, एफ कोस थीटा। तो ओवरऑल इस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, ये जो कैपिटल एम मास है इस फोर्स से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों, कैंसिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस द पॉइंट ए। ठीक है, इफ इनिशियली ये मासेस बच्चों पायोटेड है और फिक्स है और रेस्ट में है। ठीक है, तो बच्चों क्या निकल लगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, अट्रैक्शन हो रहा है मास के कारण, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने बड़े अच्छे से पढ़ी है ये बात। ठीक है, तो आप बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे मान लिया बच्चों ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से ए, ये डिस्टेंस क्या है ए। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स कह दो, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाली डिस्टेंस भी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, जी एम बाई ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो इनिशियल लगा, ये वाला कंसेप्ट लगा रही हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच में बच्चों वही होगी। ठीक है, तो माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली बच्चों ये रेस्ट में है, उसने कहा इनिशियली दे आर रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो। इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो। इन दोनों में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों इनिशियली, तो वो भी लिख देते हैं कि इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं यहाँ लिख दूं, एक बार इधर लिख दूं। सबसे पहले बात करूं, अगर इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों तो जी एम बाई 2a। ठीक है, अब इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जी एम बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसी तरह बच्चों इन दोनों में होगी माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो होगी, क्योंकि सिस्टम इनिशियली किसमें, रेस्ट में है। ठीक है, सिस्टम इनिशियली किसमें, आपका रेस्ट में। मैं क्या लगा रही हूँ बच्चों, यू आई प्लस के आई यू एफ प्लस में के एफ। ठीक है, मेरे पास इधर जगह बनाने के लिए। अब फाइनली देखते हैं बच्चों, फाइनली जब आपके पास ये सिस्टम यहाँ से पास होगा, यहाँ से फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, देखो इनिशियली तो ये सिचुएशन है, जब ये इन पे फोर्स लग रहा है कोस थीटा और ये इधर पहुंचेगा। ठीक है, तो फाइनली सिस्टम में क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये मास एम एम। ठीक है, ये मास एम यहाँ आ जाए कैपिटल एम। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसको जस्ट क्रॉस करेगा उस सिचुएशन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई ए। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या बचेगी बच्चों, जब ये कैपिटल एम जब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बीच की भी माइनस जी एम बाई ए। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली देखो जस्ट वो जैसे इसको देखो, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे समझो, इस एक रस्सी से ऐसे चीजें जा रही है, तो जस्ट इसको जब वो क्रॉस करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस 1/2 एम वी का स्क्वायर। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 एम वी का स्क्वायर। प्लस देखो बच्चों ये फाइनली ये तो फिक्स है, तो इन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी वही रहनी है। ठीक है, ये तो जो बच्चों फिक्स है आपके पास, तो इन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वही रहेगी। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी ये लिखो तो आप लिख दो, ना लिखो तो कोई जरूरी भी नहीं था, पर मुझे लगा आपको कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों के बीच का क्यों नहीं दिखाया आपने। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो बच्चों वही रहेगी, इनिशियली भी और फाइनली भी, क्योंकि ये फिक्स है बच्चों। क्वेश्चन में कहा है बिकॉज दे आर फिक्स। ठीक है, इसके कारण चेंज होगी, इसके कारण इनिशियली यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस लेंगे, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, जस्ट क्रॉस करेगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी बच्चों। ठीक है, उसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से। तो ये बना बच्चों यहाँ से माइनस 2g एम एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोनों ऐड हो गए, ये 2g एम बाई ए हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 1/2 एम वी का स्क्वायर। क्या निकालनी थी बच्चों, स्पीड निकालनी थी। इतना नोट करो, फिर आगे सोल्व करते हैं।
जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी नोट करो, 1 2 3, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट? हटा दो बच्चों इधर से। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व जब आप करोगे बच्चों फटाफट, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं जल्दी से सोल्व कर देती हूँ। इसको बच्चों उधर ले जाओ, तो ये बना आपके पास, यहाँ से ये प्लस आएगा बच्चों, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए प्लस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो ये बच्चों 1/2 mv का स्केयर एक साइड रख लिया मैंने, और इसको मैं उधर ले गई, तो ये बन गया 2gm बाई ए माइनस 2gm m स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m कैपिटल M बाई एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर का अंडर, ठीक है। ये बच्चों मैं उधर ले गई, तो ये प्लस हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो ये बना एक स्मॉल m से स्मॉल m बच्चों थ्रू आउट कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v स्केयर क्या हो जाएगा बच्चों, v स्केयर बाई 2। तो ये बच्चों यहाँ से 2g कैपिटल M कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 2g कैपिटल M, इसमें भी था इसमें भी था, तो अंदर क्या बचा 1/a माइनस का एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर। अब हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू दे देती है, इजीली सोल्व हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4gm 1/a माइनस 1/x स्केयर प्लस में ए स्केयर का, तो v की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों इस पूरे का क्या हो जाएगा, तो इस स्पीड से क्या करेगा वो, इस ए पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से, तो जब भी स्पीड की बात करें बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में, तो आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो वहां से आप स्पीड निकाल सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में काफी क्वेश्चन करवाए थे, तो आपको बताई थी ये बात, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी।